हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है 1 मई और अभी बज रहे हैं सुबह के 3 बज रहे हैं। मेरी सुबह 3 बजे नींद खुली है। मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था, तो 3 बजे मैं उठी हूँ। जैसा मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं अप्रैल मंथ की तरह से 6 बजे 5 बजे नहीं उठूँगी। अब मैं सुबह 3 बजे 4 बजे के करीब उठूँगी ताकि मैं मॉर्निंग में काफ़ी पढ़ाई कर लूँ। और मैंने आज ऐसा किया है और मैं ये पूरे मंथ ये चीज़ रिपीट करने वाली हूँ, कंटिन्यू करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि अप्रैल मंथ में मैंने बहुत ही कम पढ़ाई की जो मुझे इस मंथ में कवर अप करना है। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि लास्ट मंथ में आपने जो भी गलतियाँ की है उसको इस मंथ में सुधार लीजिए। अभी 1 महीने बचा हुआ है, तो अभी इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन में अभी कोई एग्ज़ाम तो होना नहीं है। आपके पास काफ़ी टाइम है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए और पढ़िए। मैंने मॉर्निंग में पूरी जो भी मुझे सुबह उठने के बाद तो पहले तो समझ में आ नहीं रहा था कि मैं पढूँ क्या, क्योंकि मैंने रात में कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी। तो बीच-बीच में मैं पढ़ाई भी कर रही थी और बीच में मैं कुछ नाश्ता भी बना रही थी। तो मैंने अपना सुबह में नाश्ता बना लिया और फिर जैसे ही मुझे इंडेक्स देखने के बाद समझ में आ गया कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने अपना जो आज का टास्क था वो स्टार्ट कर दिया। तो मैं आज से आपसे ये बात करना चाहूँगी कि देखिए, मुझे तो सुबह इसको वर्क आवर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। लेकिन अगर कोई वर्किंग है और उसे वर्क प्लेस पे थोड़ा बहुत पढ़ने का टाइम मिल जाता है, तो आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे करके उसको क्रैक कर लेंगे तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं तो वर्क प्लेस पे लोग आपको बोलेंगे कि ये पढ़ाई कर रहा है। अगर आपके पास ऐसा बाउंडेशन नहीं है वहाँ पे पढ़ने का, तो आपके पास टाइम बचता है, तो आप वो गॉसिप में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपना काम पे फ़ोकस करिए और उससे अगर टाइम बच रहा है तो उसके बाद पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका करियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि वर्किंग बहुत सारे अब मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जिनको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है साथ में पढ़ाई के। तो उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, तो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आप अगर बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी, तो आप मैथ्स के क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इन सब चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, टेबल्स नोट डाउन कर सकते हैं, ले जा कर के वहाँ पे लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद जीए तो जीके में तो अथाह है। आप डेट एंड डेज, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये सुबह-सुबह करंट अफेयर्स आ जाता है, उसको पॉइंट्स नोट करिए, उसको लेके जाइए और पढ़िए। उसके बाद वापस जब आप पढ़ने बैठते हैं घर पे आने के बाद या जब फ्री होंगे, तो उसको रिवीजन करिए। अब बात करते हैं, अगर आप जीएस वगैरह पढ़ रहे हैं, यानी कि आप किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या सेंटर की जिसमें जीएस आता है, तो आप हिस्ट्री में डेट लिख सकते हैं नोट्स में। पॉलिटी का करंट अफेयर्स लिख सकते हैं। साइंस के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको लिख सकते हैं, जैसे तिथ से रिलेटेड जो छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो आपके जो भी साइंस से रिलेटेड छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, वो सारा आप नोट्स बना सकते हैं। एक शॉर्ट शॉर्ट नोट्स टाइप की एक डायरी बनाइए, जिसके 1 पन्ने को, 2 पन्ने को, 4 पन्ने को आप यूज़ करिए और उसको फिर पढ़ते जाइए और उसको फिर एक जगह रखते भी जाइए, ताकि आपको बाद में रिवीजन के काम आए। तो ये आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ ट्रैवल करते समय, या बस में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आप इस शॉर्ट नोट्स को देख सकते हैं। इसके बजाय कि रील्स देखिए अब मोबाइल की रील्स को देखने के बजाय आप बैठ के उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हैं। वो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा, और आपके पास समय नहीं है फिर भी आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। और जब भी आप पढ़ने बैठिए, तो उन सारी चीज़ों को फिर गो थ्रू होइए, ऑर्गेनाइज तरीके से करके अरेंज करिए। तो ये एक तरीका है कि आप बिज़ी शेड्यूल में किस तरीके से पढ़ पाएँगे। मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता। मेरा तो ऑलरेडी टीचिंग का जॉब है, तो मुझे तो कंटिन्यूअसली क्लास लेनी पड़ती है, और क्लास से जब मैं खाली होती हूँ तो मुझे कॉपी चेक करना पड़ता है। तो मेरे पास तो हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती ऑफ़िस में, क्योंकि मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। और मैं फिर अननेसेसरी उसमें और टाइम मिलता ही नहीं है, तो मैं उसमें लगाऊँगी कहाँ से टाइम? तो मुझे नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी जॉब जैसी भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए पढ़ तो रहे हैं वो, लेकिन ट्रैवल करना होता है, दूर जाना होता है, साथ में कुछ और भी काम करना होता है, तो उस केस में आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि
बाइक चलाते समय पढ़ना और ये सारी चीज़ें मत करिएगा, कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ओके। आज था इंटरनेशनल लेबर डे, तो आज मेरे बच्चों ने खुद ही सफाई कर दी अपने लैब की, कंप्यूटर लैब की सफाई बच्चों ने ही की है। तो आज के लिए बस मेरे ब्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।